कोरोना की दूसरी लहर हर दिन नए रिकॉर्ड बना रही है। जिस रफ्तार से कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं, वो देश की टेंशन बढ़ाने वाले हैं। तो इस बीच पीएम मोदी ने आह्वान किया कि चाहे सरकारी हो या प्राइवेट, सबका यूज करो और वैक्सीन समेत रेमडेसिविर जैसी दवाओं को तुरंत बनाओ। सरकार ने वेंटिलेटर्स, ऑक्सीजन और दवाइयों को लेकर अधिकारियों को हाई अलर्ट पर रख दिया है। तो इस बीच एक नए रिसर्च से तगड़ा खुलासा हुआ है। भारत में कोरोना ने मचाई सबसे बड़ी तबाही। देश में कोरोना संक्रमितों के आंकड़ों के मामले में रोजाना नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। बीते 24 घंटों में देश में सबसे ज्यादा 2,61,000 नए संक्रमितों की पहचान हुई है। ये पहली बार है जब नए मामले 2.5 लाख से अधिक दर्ज किए गए हैं। हालांकि इस बीच राहत वाली बात ये रही कि पिछले 24 घंटे में 1,38,000 लोगों ने कोरोना को मात दी, लेकिन हम 1,492 लोगों को नहीं बचा पाए। एक्टिव केस यानी इलाज करा रहे मरीजों का आंकड़ा भी लगातार बढ़ रहा है। बीते दिन इसमें 1,20,000 का इजाफा हुआ है। फिलहाल देश में 18 लाख लोगों का इलाज चल रहा है। जिन राज्यों में सबसे ज्यादा मामले सामने आए उनमें महाराष्ट्र से 67,000, उत्तर प्रदेश से 27,000, दिल्ली से 24,000, कर्नाटक से 17,000, छत्तीसगढ़ से 16,000 केस शामिल हैं। देश में आए कुल नए मामलों के 58% से ज्यादा मामले सिर्फ इन्हीं राज्यों में सामने आए हैं। वहीं कोरोना से स्वस्थ होने वालों की दर घटकर 86.6% हो गई है। कोरोना के चलते स्थगित हुई जेईई मेन परीक्षा। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच अप्रैल में होने वाली जेईई मेन परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है। इस बात की जानकारी खुद केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने एक ट्वीट के जरिए दी है। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि कोरोना की स्थिति को देखते हुए मैंने जेईई मेन 2021 परीक्षा को स्थगित करने का फैसला लिया है। छात्रों की सुरक्षा और उनका करियर हमारी पहली प्राथमिकता है। आपको बता दें कि जेईई मेन 2021 परीक्षा को 27, 28 और 30 अप्रैल को आयोजित किया जाना था। ये परीक्षा 2 पालियों में आयोजित होने वाली थी। जीनोम सीक्वेंसिंग से हुआ चौंकाने वाला खुलासा। भारत में कोरोना वायरस फिर एक बार कहर बरपा रहा है। जानकार बता रहे हैं कि नया वायरस बहुत ज्यादा संक्रामक है। इस बार स्थिति बिगाड़ने में बड़ा हाथ डबल म्यूटेशन कहे जा रहे वायरस का है। महाराष्ट्र में जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे गए कोरोना पॉजिटिव के 50% सैंपल्स में एक नया और बेहद संक्रामक इंडियन वेरिएंट पाया गया है। इस वेरिएंट को B1617 कहा गया है। इनमें से अधिकांश सैंपल विदर्भ के हैं और मुंबई शहर से भेजे गए किसी भी सैंपल में अब तक B1617 वेरिएंट नहीं मिला। सैंपल्स की पूरी जीनोम सीक्वेंसिंग करने वाले 10 नेशनल लैबोरेटरीज के ग्रुप INSA-CoG के वैज्ञानिकों ने इसकी जानकारी दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने अभी तक पूरे जीनोम सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट के बारे में ज्यादा डिटेल्स नहीं दी हैं, लेकिन मंत्रालय ने कहा इनमें से 1,189 सैंपल्स SARS-CoV-2 वेरिएंट के पाए गए, जो भारत में चिंता का विषय है। इनमें यूके वेरिएंट के 1,109, दक्षिण अफ्रीकी वेरिएंट के 79 सैंपल और ब्राजील का 1 सैंपल शामिल है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इंडियन वेरिएंट के कारण ही देश में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र देश में कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य है और यहाँ सबसे ज्यादा कोरोना के नए मामले सामने आ रहे हैं। कैसे सामने आया डबल म्यूटेशन वेरिएंट? कहा जा रहा है ये नया वेरिएंट शुरुआत में भारत में 2 म्यूटेशन E484Q और L452R के साथ सामने आया था। विश्व स्वास्थ्य संगठन की टेक्निकल लीड ऑफिसर मारिया वेन केरकोव कहती हैं कि ये पहली बार भारत में बीते साल के आखिर में एक वैज्ञानिक को मिला था। उन्होंने बताया कि इसे WHO के सामने पेश किया गया है और अभी अधिक जानकारियों का इंतजार किया जा रहा है। मार्च के अंत में स्वास्थ्य मंत्रालय ने पहली बार डबल म्यूटेंट की मौजूदगी की बात को माना था। डबल म्यूटेशन ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, जर्मनी, आयरलैंड, नाम्बिया, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, ब्रिटेन और अमेरिका जैसे देशों में मिल चुका है। 16 अप्रैल तक B1617 लाइनेज में 408 सीक्वेंस का पता लगा लिया गया था। इनमें से 265 भारत में पाए गए थे। ब्रिटिश सरकार ने कहा था कि इंग्लैंड और स्कॉटलैंड में इसके 77 मामले दर्ज किए गए थे। जीनोम सीक्वेंसिंग के नतीजे दिखाते हैं कि वेरिएंट गुनाहगार हो सकता है, जबकि भारत सरकार ने इस बात की पुष्टि नहीं की है। कोरोना को लेकर सख्त हुई राज्य सरकारें। कोरोना के बढ़ते कहर को देखते हुए राजस्थान सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने निजी लैब में RT-PCR टेस्ट की रेट 350 रुपए कर दी है। यानी अब निजी लैब में RT-PCR टेस्ट महज 350 रुपए में ही किए जाएंगे। पहले ये जांच 500 रुपए में होती थी। सरकार ने कहा कि इस आदेश की अवहेलना करने पर नियम विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। वहीं दिल्ली में डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने 500 बेड्स का कोविड अस्पताल तैयार किया है। यहाँ बड़ी संख्या में ऑक्सीजन और वेंटिलेटर बेड्स उपलब्ध हैं। यहाँ लोगों का इलाज मुफ्त में किया जाएगा।
न्यूरो और कार्डिक का केस आने पर मरीजों को एम्स रेफर किया जाएगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में ऑक्सीजन और रेमडेसिविर की कमी हो गई है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में आईसीयू बेड सीमित संख्या में है। ऑक्सीजन और आईसीयू बेड तेजी से कम हो रहे हैं। देश के कई शहरों में लॉकडाउन की वजह से पलायन जैसी स्थिति बन गई है। ऐसे में ट्रेन में भीड़ बढ़ी है। इसे देखते हुए रेलवे ने खास गाइडलाइंस जारी की हैं। इसके तहत रेलवे स्टेशन या ट्रेन के अंदर मास्क न पहनने पर 500 रुपए जुर्माना लगाया जाएगा। परिसर में यहाँ वहाँ थूकने और गंदगी फैलाने पर भी जुर्माना लगेगा।